इस वक्त सूरज जैसी सरों पर मौजूद था, हर तरफ आग बरस रही थी। गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग बाहर निकलने से गरीज कढ़ी थी और घरों में दरवाजे खिड़कियां बंद किए बैठी थी। ऐसी में लॉर्ड शेदंग होना किसी अजाब से कम न था। जिन लोगों की घरों में जनरेटर और यूपीएस जैसी सहूलतें मौजूद थीं, वो सुकून में थी, और वो बेचारी जो उस नामत से महरूम थी, गर्मी से बलबला रही थी। मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। काम वाली मासी नजीरा सफाई कर रही थी। मेरी बच्ची स्कूल गई हुई थी और शौहर आफस जा चुकी थी, इसलिए उस वक्त में अकेली ही घर में होती थी। बाजी, कुछ सुना आपने? मैं बिरयानी की चावल चूल्हे पर रख रही थी, तभी मुझे अपनी पशत पर नजीरा की आवाज सुनाई दे। मैं चौनक की पलटी। क्या बताओगे तुम, तो पता चलेगा ना। और मड़कर चावल में नमक डालने लगी। वो जी आपकी सामने वाली फ्लीट में एक औरत शिफ्ट हुई ही ना। उसने फिर बात अधूरी छोड़कर तजस्सुस को हुआ दी। हाँ जानती हूं, फिर क्या हुआ ही उसी। मैं यूं ही मसरूफ अंदाज में गोया हुई। मुझे उसकी बातों में वैसी भी कोई दिलचस्पी नहीं होती थी, बस उसका दिल रखने को सुन लेती थी। आरी बाजी वो पागल औरत ही कुछ अजीब से। उसने आंखें फैलाकर फिर से सस्पेंस फैलाया। किसी से बात नहीं करती, नहीं मिलती है। उफ नजीरा, एक तो तुम मफरूजी बहुत कायम कर लेती हुआ भी बेचारी 2 दिन पहले ही तो यहाँ शिफ्ट हुई ही। उसकी किसी से जान पहचान नहीं ही, और फर्क लोग होती ही तन्हाई पसंद, जो ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। वो बेचारी भी ऐसी होगी, और तुमने उसी पागल कहना शुरू कर दिया। मैंने उसी तासिफ से देखती हुई कहा, और बच्चों के लिए टींग बनाने लगी। एक तो शदीद गर्मी, और फिर नजीरा की बातें। उफ नहीं बाजी, मैं अपनी पास से नहीं कह रही। वो फरीद आबाजी है ना, जिनके घर में काम करती हूँ, वो भी यही कह रही थी कि ये औरत कुछ अजीब से ही। मैंने आपको बताना इसलिए जरूरी समझा कि वो आपकी बालकल सामने रहती है, आपका बच्चों का साथ है, और फिर अक्सर आप घर में अकेली होती हो। उसने फिर से मुझे डराया। अफू नजीरा, लगता ही तुम्हें गर्मी लग रही है, चलविया टींग पियो। मैंने एक गिलास टींग उसकी तरफ बढ़ाया। उसने मेरी हाथ से गिलास लेकर एक है सांस में खाली कर दिया और बोली, अच्छा बाजी, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। कहकर मैंने दरवाजा बंद करने से पहले एक नजर सामने वाली फ्लैट पर डाली। वहां मकमल सुकून छाया हुआ था और दरवाजा बंद था। मैं सर झटक कर नजीरा की बातों पर मुस्कुराती हुई अंदर आकर बिरयानी दम पर रखने लगी। बच्ची बस आने वाली थी। मैंने जल्दी जल्दी रायता और सलाद तैयार किया, तभी बच्ची भी आ गई। इस्लाम अलैकुम मम्मी। शिजा और ईयान ने आती ही जोरदार सलाम किया। वालेकुम इस्लाम बेटा, चलो जल्दी से कपड़े चेंज करके आओ, और ये जूस पी लो, तब तक मैं कहाना लगाती हूँ। मैंने किचन से हाँक लगाई और टेबल पर कहाना लगाने लगी। दोनों बच्चे चेंज करके हाथ मुंह धोकर टेबल पर आ बैठी। अम्मी, ये जो हमारे सामने वाली फ्लीट में आंटी आई हैं, क्या वो पागल हैं? अयान ने बैठी है। मुझसे सवाल किया। मैंने चुनक कर उसी देखा। आपसे किसने कहा बेटा? मैंने उसी बिरयानी की प्लेट थमाई। हमारी फ्लीट की सब बच्ची यही कह रही थी। उसने जोर देकर कहा कि वो अकेली बोलती रहते हैं। नहीं बेटा, ऐसी किसी को नहीं कहते, वो बेचारी अकेले रहते हैं, और अभी किसी से जान पहचान भी नहीं है, तो वो किससे बातचीत करें। मैंने बच्चों की गलत फहमी दूर की, तो अम्मी आप जाएं ना उनके घर। शिजा ने मुझे मशवरा दिया, बेचारी अकेली हैं, उनसे बात कर लें आप। शिजा की बात मेरी दिल को लगी। हाँ मैं जाऊंगे टाइम निकाल कर, बल्कि मैं अभी एक प्लेट बिरयानी देकर आती हूँ। मैंने ताईदी नजरों से बच्चों को देखा। शिजा बोली, जी अम्मी, ये ठीक रहेगा, इस तरह आपकी उनसे जान पहचान हो जाएगी। वैसी भी आप ज्यादा वक्त घर में अकेले ही रहते हैं, तो उनसे बातचीत कर लिया कीजिएगा। 12 साला शिजा इस वक्त मुझे भी हद समझदार लग रही थी। जी बेटा, ठीक कह रही हो, मैं अभी आई। कहकर मैंने अपनी प्लेट सरकाई और किचन में जाकर एक बड़ी प्लेट में बिरयानी निकाली और ढक कर सिर पर दोपट ओढ़ती मैं अभी आंखती सामने प्लेट की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर खड़ी होकर मैंने कुछ देर सुनगन लेने की कोशिश की कि उनकी अंदर से बातों की आवाज आ रही थी, लेकिन गौर करने पर पता चला कि शायद अंदर वही औरत किसी से फोन पर बात कर ही है
कि उनकी उसकी अलावा कोई दूसरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने झिझकती हुई दरवाजा हल्की से नाक किया, कोई आहट न पाकर दोबारा नाक किया। अभी मैं इंतजार के बाद पलटनी ही वाली थी कि कदमों की चाप सुनाई दी। मैं ठहर गई। दरवाजा खुला। वो औरत लगभग 40 के करीब होगी, बिखरे बाल और गंदा हलिये। मुझे उसे देखकर अजीब सा एहसास हुआ, कहीं मैंने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी। खैर, अब तो आ ही गई थी तो बात भी करनी थी। वो औरत अब तक फोन पर बात कर रही थी और साथ साथ मुझे सवालिया नजरों से देख रही थी, जैसी मेरे आने का मकसद जानना चाहती। वो उसकी आंखें उफ लगता था, जैसी मेरे वजूद के आर पार हो रही हूं। मैंने नजरें चराते हुए सलाम किया और बिरयानी की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। वो मैं आपकी सामने वाली फ्लैट में ही रहती हूँ, सोचा आपसे मिलकर आऊं। मैंने अपना तारीफ करवाया तो उसने पहली बार मुझे मुस्कुरा कर देखा तो मेरी ढारिस बंधी और जवाबन में भी मुस्कुरा दी। लेकिन फोन अब तक उसकी कान से लगा हुआ था, जिस पर वो हंस हंस कर बात भी करी थी। उसने पूरा दरवाजा खोलकर मुझे अंदर आने की दावत दी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आइए अंदर तशरीफ लाइए। उसकी लहजी से लग रहा था कि वो पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता औरत है। मैंने उसके बारे में गलत बातें करने वालों पर लांत भेजी भी। चारी इतनी अच्छी तो ही इतनी बा अखलाकात इतनी तमीजदार। तफही लोगों की सोच पर मैंने जल्दी से कहा, नहीं अभी नहीं, फिर कभी। दरअसल अभी बच्ची अकेली हैं, घर में मैं बाद में जरूर आऊंगी। कहकर मैं वापस पलट गई। मुझे वापस आता देखकर बच्ची सवाल करने लगी, वो आंटी कैसी हैं, आप मिलें उनसे? हाँ बेटा, वो बहुत अच्छी हैं, मुझे अपने घर में बुला रही थीं, लेकिन अभी वक्त नहीं था मेरे पास, उसलिए नहीं गई। फिर कभी जाऊंगी इंशाअल्लाह, कहकर मैं जल्दी जल्दी टेबल समेटने लगी। इस बात की एक हफ्ते बाद का जिक्र है कि मैं कुछ सौदा सलफ लेकर आ रही थी कि वो ही औरत अपनी है। दिन में फोन पर बात करती मुझसे 2 कदम आगे चल रही थी। उसकी हाथ में कुछ कहानी पहने की अशिया थी। मैंने सुना वो कह रही थी, किस वक्त तक पहुंचेंगे आप लोग? अच्छा देखें, पिछली बार की तरह लेट ना हो जाइएगा, मैं इंतजार करूंगी 8 बजे। फिर कुछ देर की दूसरी तरफ की बात सुनने की बात बोली, अच्छा कहानी में क्या बनाऊं? बिरयानी। अच्छा, और मीठी में कस्टर्ड की, अब जल्दी आइएगा। हाँ बाबा, मैं रेड कलर का सूट ही पहनूंगी। खीकर हंसने लगी। मैं उसके पीछे चल रही थी, इसलिए सारी गफ्तगू बखूबी सुन रही थी। ओकी, खुदा हाफिज। उसने कहकर फोन परस में रख लिया तो मैंने आगे बढ़कर उसी सलाम किया। उसने कुछ चौंक कर मेरी तरफ देखा और शनासाई की रमक उसकी आंखों में दौड़ गई। वालेकुम अस्सलाम, किसी हैं आप? इसने बड़ी गर्मजोशी से मेरे सलाम का जवाब देकर पूछा। जी मैं ठीक हूं, आज लग रहा है कि मेहमान आ रही हैं आपके घर। मैंने खुशदिली से पूछा तो वो हल्का सा शर्माती हुई बोली, हाँ वो दरअसल आज मेरे मंगेतर अपनी अम्मी के साथ मेरे घर आ रही हैं शादी की तारीख लेने। दरअसल अगली महीने मेरी शादी है तो अकेली होने की वजह से सब कुछ मुझे अकेली ही करना पड़ता है। शादी की जिक्र पर हजारों रंग उसके चेहरे पर थे। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, अगर मेरी कुछ हेल्प चाहिए हो तो भला झझक कहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने खुशदिली से कहा, मुझे वाकई खुशी हो रही थी कि चलो बेचारी की तन्हाई तो खत्म होगी। जी जी जरूर, आप आइएगा मेरे घर, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। उसने मुझे अपने घर आने की दावत दी। डाली जस्सी मैंने अखलाकन कबूल कर लिया और आगे बढ़ गई। पीछे से मुझे दोबारा से उसकी फोन पर बात करने की आवाजें आ रही थी। मैं मुस्कुराती हुई सीढ़ियां चढ़ाने लगी और फ्लैट में दाखिल हो गई। मैंने जल्दी जल्दी अपने घर की काम न बटाई। इतनी देर में शौहर साहब भी आ गए। मैंने उन्हें सब पता कर जाने की इजाजत चाही, जो उन्होंने बखुशी दे दी। 8 बज चुके थी। मैं जल्दी से कहाना टेबल पर लगाने लगी। बच्चों और शौहर साहब को कहाना देकर मैं तैयार होने चल दी। एक अच्छा सा कॉटन का सूट पहना, हल्का सा मेकअप करके मैंने खुद का तनकीदी जायजा लिया और फिर मुतमईन होकर मियाँ जी को खुदा हाफिज कहती फ्लैट से बाहर निकल आई। सामने वाली फ्लैट का दरवाजा खिलाफ तौका बंद थी, लेकिन अंदर से उसकी हंसने की आवाजें आ रही थीं। शायद मेहमान आज की थी या फिर वो फोन पर बातें करी थी।
मैंने सूचती हुई हल्की से दस्तक दी। थोड़ी देर बाद कदमों की चाप सुनाई दी। मैं संभल कर खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराती हुई दरवाजा खोला। मैंने सुर से पीर तक उसका जायजा लिया। उसने हसब वादा सरख जोड़ा पहन रखा था, साथ ही बहुत घरा मेकअप कर रखा था और वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। आरी वाह, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने कहली दिल से उसकी तारीफ की तो उसने लजाती शर्माती मुझे शुक्रिया कहा और अंदर आने के लिए रास्ता दिया। मेहमान आ गई आपकी। मैंने अंदर कदम रखती हुई इश्तियाक से पूछा। हाँ, आप अंदर ड्राइंग रूम में चलें, मैं आपका तारीफ करवाती हूँ। उसने मेरी साथ चलती हुई मुस्कुरा कर कहा और मुझे लिए हुई ड्राइंग रूम में आ गई। ड्राइंग रूम में कोई मौजूद नहीं था। मैं समझती दूसरी कमरे में होंगी। मैं कुछ झिझकती हुई बैठ गई। फ्लीट में खिलाफ तवक्का बहुत खामोशी थी, लगता नहीं था कि कोई वहां मौजूद है। मैं कुछ पूछती हुई भी झिझक रही थी, जबकि नीलूफर सर झुकाकर मेरे साथ वाली सूफी पर मौजूद थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसी वो किसी से शर्मा रही हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बालाखिर मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, नीलूफर आपकी मेहमान। मैंने जानबूझकर फकरा अधूरा छोड़ दिया था। मेरी बात सुनकर नीलूफर ने अपनी माथी पर हाथ मारकर हंसती हुई कहा, आरी देखें मैं भी कितनी पागल हूं, आप लोगों का तारीफ तो करवाया ही नहीं। फिर सामने वाली सूफी की तरफ इशारा करके बोली, ये जो सामने बैठी हैं ना, ये मेरे सास हैं और ये आदिल हैं मेरे मंगेतर। वो तो तारफ करवा कर चुप हो गई, लेकिन मैं पहटी पहटी आंखों से सामने वाली सूफी को देख रही थी। जो बालकल खाली पड़ा था वहां कोई मौजूद न था। मेरी जबान गंग हो चुकी थी, लगता था जैसी मेरी कूत गोयाई सल्ब कर ले गई हो। टेबल पर लवाजमात सजी हुई थी। मैं अभी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि नीलूफर ने अपना मोबाइल, जिस पर वो बात करती रहती थी, मेरे सामने टेबल पर रखा और कहने लगी, आप लोग बातें करें, मैं कोल्ड टर्नक लेकर आती हूँ। वो कमरे से निकली तो भी इख्तियार मेरी नजर उसकी मोबाइल पर पड़ी। उफ, वो कोई फोन नहीं बल्कि एडमी मोबाइल फोन था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आप किसी और कहानी की दरख्वास्त करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं।